अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू रहती है, जिस तरह से ईरान की तरफ से, ईरान के हवाले से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि हम इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि जी हमने ईरान को मजमूई तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और उनको मिलिटरीली भी बहुत नुकसान पहुँचा है, फाइनेंशियली भी बहुत नुकसान पहुँचा है और कैजुअलिटीज़ तो बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। तो अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू रहती है तो मज़ीद आगे क्या हो सकता है? और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर ईरान को असिस्टेंस मिल रही है रशिया या चाइना की तरफ से, तो कितना प्रोवोक हो सकता है मज़ीद ईरान, क्योंकि अभी तक जो मौक़िफ़ है वो तो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। इसी पर बात करेंगे। प्रोफेसर राना एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त निकाला। एजाज साहब, रशियन चाइनीज़ असिस्टेंस के साथ ईरान इस जंग को कितना प्रोलॉन्ग कर सकता है, अगर कहीं ना कहीं रशिया और चाइना की असिस्टेंस है जो कि दुनिया कह रही है? अगर आप रशिया और चाइना की सपोर्ट को जरा एक तरफ रखें जी। और ये देखें कि ईरान जो है वो किस तरह से पिछले कोई 16 डेज से सरवाइव कर रहा है, जो जो को उनका बेसिक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ईरान का, जो आपने अभी जिक्र किया कि उनके लॉसेस जो हुए हैं और जो अमेरिका ने उनके साथ किया है, उनके टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया है। अली लारेजानी का अभी सुना है कि उनका भी अपने जी। बेटे के साथ जो है उनकी शहादत हो गई है। तो ये उनके टैक्टिकल जो आउटकम्स तो हैं इस वॉर की, और डेफिनेटली इससे अमेरिका ने काफ़ी जो है एक इम्पैक्ट तो छोड़ा है ईरान पर, जिसको ईरान को महसूस भी हो रहा है। लेकिन जो मैंने पहले कहा कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है इस वक्त ईरान का, वो है सर्वाइव करना। उसके लिए उसको चाइना और रशिया की शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितना उसकी अपनी जो वॉर स्ट्रेटजी है, दैट बेस्ड ऑन अ डॉक्ट्रिन दैट इज़ पॉपुलरली नोन इन पॉलिटिकल साइंस एज यू नो, वो छोटे छोटे टुकड़ियों में बढ़ चुके हैं। उनके 31 यूनिट्स, जिसको आप मोज़ैक का नाम जी। देते हैं, मोज़ैक डॉक्ट्रिन, उसके तहत वो ये जंग लड़ रहे हैं। मोज़ैक डॉक्ट्रिन के तहत उन्होंने अपनी जो फौज है उसको 31 यूनिट्स में तकसीम कर दिया है, और सही। वो 31 यूनिट्स जो हैं they are independent in making any adventure against their enemy. So ये एक बड़ी दुनिया के लिए मैं समझता हूँ समझने की ज़रूरत है कि देखें इस जो मोज़ैक डॉक्ट्रिन है, इसके सबसे अहम जो फ़ायदा जंग के दौरान वो ये है कि दे नीड नॉट टू कंसल्ट एनी चीफ ऑफ देयर आर्मी और देयर मिलिट्री, दे जी। नीड टू रिस्पॉन्ड टू दिस सिचुएशन। तो उनके जो जनरल्स हैं वो अपने अपने यूनिट्स में पूरे मुल्क के अंदर इंडिपेंडेंटली जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से अंगेज रखे हुए हैं अमेरिकन को, और जिसकी वजह से अमेरिकन बड़े तिलमिला रहे हैं। आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज है बहुत इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग थी पहले वीक में। आज जो डोनाल्ड ट्रंप की जो ब्रीफिंग है उसमें आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा ईरान को अप्रिशिएट कर रहा है, उनको स्मार्ट प्लेयर कह रहा है दुनिया में और एक बड़ी ताकत कह रहा है। उससे ये समझ आती है कि मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है और ईरान को एक सुपर पावर इस रीजन में, मैं कह रहा जी। हूँ, वो बन के उभरा है, जो कि एक बहुत बड़ा उनका, मैं कहूँगा कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है और सही। एक उनका एक इसकी स्ट्रेटेजिक आउटकम भी है इस वॉर की अभी तक।